में आज करेंगे। जी सर। तो सर ये बता दीजिए, मार्च अप्रैल में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियां उगाएं जो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और उनको कम पानी की लगाना पड़े, उनको कम पैसा खर्च करना पड़े, कौन सी सब्जियां लगाएं? थोड़ा सर इस विषय में चर्चा कर दीजिए सर। किसान भाइयों, जैसा कि महीना मार्च का चल रहा है तो मार्च। नमस्कार किसान भाइयों, तो आज हम कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई पे आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे साथ हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर TN राय सर, और उनसे पूछेंगे जायद की ऋतु में सब्जियों का महत्व और उनकी खेती कैसे की जाए। तो किसान भाइयों वीडियो में बने रहिएगा, सर से अभी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सर तो जायद की ऋतु में कौन सी सब्जियां उगाएं और इसका कैसे सर महत्व होगा सर, क्या महत्व है सर? प्रिय किसान भाइयों, हम सबका कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई द्वितीय, जो सड़ीला हरदोई बराही में स्थित है, पर स्वागत करते हैं। क्योंकि हमारी ऋतु जायद की चल रही है किसान भाइयों, तो ये ऋतु में सब्जी की खेती की जाती है। जी सर। तो इसमें किसान भाइयों सब्जियों का महत्व, जैसा कि आज देखने को ये मिला है कि अधिकतर किसान या बड़े बड़े लोग शुगर के मरीज हो जाते हैं, जिसको मधुमेह कहते हैं। जी सर। अब मधुमेह के नियंत्रण के लिए यदि आप अपनी सब्जियों में सलाद में खाते समय, हमारे पास चुकंदर भी लगी है, क्योंकि हमारा संस्थान केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत आता है। चुकंदर की खेती लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं में भी की जाती है। उसकी फसल हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे। खाने से तो मधुमेह के रोगियों को फायदा होता है, एक हुआ। दूसरा, आँख के भी काफ़ी मरीज होते हैं। आँख में जैसे आपको आँख से दिखाई नहीं देता है, या रात होती है तो आँख से नहीं दिखाई देता है, वो आपका कैरोटीन की कमी के कारण होता है। सर। आज देश में लगभग 95% लोग चश्मा लगाते हैं। जी सर। यदि वो अपने खाने में सब्जियों का सही प्रयोग करें, जैसे पत्तेदार हरी सब्जी है पालक का साग खाएं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। जी सर। गाजर का सलाद खाएं तो उसमें भी कैरोटीन मिलता है। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत दो हमने बताया सब्जियां इसमें रहता है। उसके साथ साथ जो कद्दू पक जाता है, पीलापन हो जाता है, उसमें भी कुछ कैरोटीन होता है। तो कद्दू वर्गीय सब्जियां भी आती हैं जो जायद की ऋतु में उगाई जाती हैं, उसके बारे में भी हम आपकी चर्चा करेंगे। जी सर। उसके अलावा किसान भाइयों, आज हमारे देश में आज़ादी के कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पेट भर के दाल चावल सब्जी रोटी नहीं मिल पाता है। उसमें अगर उनका पेट का भरण पोषण होता है तो सब्जियों से ही होता है। सब्जियों में जैसे आलू हो गई, पालक हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, कद्दू वर्गीय में लौकी हो गई, कद्दू हो गया जिसको पंपकिन कहते हैं, उसके साथ साथ खीरा हो गई, ककड़ी हो गई, उसके बाद तोरई हो गई और नेनुआ हो गया। इनकी सबकी खेती हम इस माह में कर सकते हैं। जी सर। उसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक है, चौलाई है, उसके बाद सलाद लेटूस ये सब भी आती हैं, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गांठ गोभी है। इनकी सबकी खेती खैर हम लोग जून जुलाई में करते हैं, तो इनका हम विधिवत चर्चा आपके बीच में आज करेंगे। जी सर। तो सर ये बता दीजिए, मार्च अप्रैल में किसान भाई कौन कौन सी सब्जियां उगाएं जो उनको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए और उनको कम पानी की लगाना पड़े, उनको कम पैसा खर्च करना पड़े, कौन सी सब्जियां लगाएं? थोड़ा सर इस विषय में चर्चा कर दीजिए सर। किसान भाइयों, जैसा कि महीना मार्च का चल रहा है, तो मार्च और अप्रैल में पूरा आप कद्दू वर्गीय सब्जियां जो भी हैं उनको लगा सकते हैं। उसमें आपकी आती है कद्दू की प्रजाति है काशी हरित। उसके साथ साथ हमने एक लिया है विंध्य प्रजाति है जो F1 है, और इसको भी आप कद्दू का लगा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इसको सर हम कैसे लगाएं? जी सर। तो इसके लिए आप 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर क्यारी बना लें। जैसे आप देख रहे हैं क्यारी में प्याज लगाई गई है। जी सर। और इस क्यारी की जो चौड़ाई है 3 मीटर है। 3 मीटर। तो इसमें आप किनारे से और फिर बीच से एक नाली बनाएं। नाली बना के मिट्टी उठा के किनारे रख दें, और उस नाली के दोनों तरफ मेड़ के ऊपर आप कद्दू की बुआई करें। और इसकी बुआई 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी 1 × 1 मीटर, इतनी दूरी पे यदि आप बुआई करते हैं तो बाद में ये फसल बढ़ेगी। जो ऊंचा स्थान है वहाँ पर जाएंगे, उसमें कद्दू फलेंगे और आपका कद्दू का उत्पादन अच्छा होगा। और जो आप बुआई करेंगे वहाँ पर गोबर की खाद का प्रयोग प्रति हेक्टेयर 200 से 250 कुंतल जरूर करें। गोबर की खाद का प्रयोग करने से मिट्टी का भी सुधार होता है। उसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो सब्जियों को मिलते रहते हैं, और सब्जियां चूंकि हमारी मिनरल का स्रोत हैं और उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त होता है। यदि इस तरह से आप कद्दू का बीज 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है करेंगे तो 250 से 300 किलोग्राम कद्दू, 250 से 300 कुंटल कद्दू प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी तरह से किसान भाइयों, हमारे पास लौकी की प्रजाति है, सरिता करके है। उसके साथ साथ लौकी में आपका
लौकी में पूसा समर प्रोल्फिक लांग, पूसर समर प्रोल्फिक राउंड, ये सब प्रजातियां आती हैं। काशी गंगा, नरेंद्र रश्मि, ये लौकी की प्रजातियां हैं। अच्छा किसान भाइयों, लौकी की भी खेती आप कद्दू की तरह ही कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप कद्दू के लिए 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर बुआई करते हैं। आपने यदि काशी हरित लगाया है तो 1.5 मीटर की दूरी पर क्या नाली से नाली बनाते हैं। यदि आप वहीं पर कद्दू लगाते हैं, आज़ाद कद्दू वन, आज़ाद कद्दू वन बड़े बड़े कद्दू होते हैं, इसके पौधे काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसमें जो लाइन से लाइन बनाएंगे 2.5 मीटर की दूरी। लौकी की जो भी आप बुआई करेंगे 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर क्यारी बनाएंगे आप, और उस क्यारियों में 1.5 मीटर की दूरी पर लौकी को लगाएंगे, क्योंकि लौकी के पौधे बहुत ज़्यादा फैलते हैं और इनके फल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। लौकी का उत्पादन कद्दू की अपेक्षा ज़्यादा होता है, 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर लौकी प्राप्त होती है। लौकी कद्दू आपका ज़मीन पे भी फल सकता है, छप्पर पे कद्दू अच्छा होता है, आप मचान बना के लगा सकते हैं, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, आपको दिखाएंगे। लेकिन लौकी को भी आप मचान पे लगाएं, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब आप पानी देते हैं तो इनकी जो गुणवत्ता हरा रंग है वो थोड़ा धूमिल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, तो बाज़ार में इसका मूल्य कम मिलता है। इसलिए आप मचान बन के जब लगाएंगे लौकी कद्दू तो आपको ज़्यादा आर्थिक लाभ मिलेगा। अब आ गई आपकी तुरई, नेनुआ, इसका भी बीज दर आपका 4 से 5 किलो ही लगता है। कद्दू, लौकी, नेनुआ, तुरई, इनका बीज दर 4 से 5 किलो लगता है प्रति हेक्टेयर। और दूरी जो होती है इसकी भी 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लाइन बनाते हैं और बुआई करके इसका भी 150 से 200 कुंटल उत्पादन प्रति हेक्टेयर हम प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी फसल है हमारी, जैसे अभी आपको शुरू में हमने इसके आर्थिक महत्व में चर्चा किया था, मधुमेह के रोगियों के लिए चुकंदर हमने बताया था जो ऊसर में होता है। जी सर। दूसरी फसल हमारी सब्जियों में आती है। किसान भाइयों, जितने मधुमेह के रोगी हैं, यदि वो करेले की सब्जी रोज शाम को ही सिर्फ खाएं, करेले का सूप भी बनाया जाता है, करेले का जूस बनाया जाता है, मधुमेह के रोगी पीते हैं उसको, तो करेले की सब्जी भी उसमें कड़वाहट होती है, वो भी फायदा देती है। कल्याणपुर हरित करेले की प्रजात है, बाज़ारों में F1 हाइब्रिड भी उपलब्ध रहता है जो अच्छा उत्पादन देता है। उसको आप लगा करके उसमें जो दूरी होती है आप 1 × 1 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, चूँकि करेले के पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं। जी सर। और हमारी लौकी, कद्दू यदि आप छप्पर पे या छत पे लगा दिए तो साल भर चलता है, लेकिन करेला हमारा बरसात के बाद ही सूखने लगता है। अगस्त सितंबर में सारे करेले सूख जाते हैं। यदि ऊंचे स्थान पे आप लगाए हैं तो करेला बच जाता है, अगली साल भी उसमें नई कोपलें निकलती हैं और उसी से दोबारा आपको बुआई नहीं करनी होती है, उससे भी करेला आपका हो जाता है। अच्छा सर, ये आपने जो महत्व बताया है करेले का, अगर हम ऊंची जगह पे लगाएं तो ये करेला सर साल भर चलेगा? आराम से साल भर चल जाता है करेला। सिर्फ उसमें एक कीट लगता है, लाल कीड़ा लगता है, जो उसको आपको हड्डा बीटल कहते हैं उसको। हड्डा बीटल। उसके लिए आप कार्बोफ्यूरान एक दवा आती है, या बाजार में क्लोरपाइरिफास है, उसका 3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना लें, करेले को तोड़ने के बाद उसका छिड़काव कर दें, वो कीड़ा नहीं लगेगा। और यदि कीड़ा नहीं लगेगा और करेला सूखेगा नहीं तो साल भर भी चलता रहता है करेला, ऐसा आ गया है अब। अच्छा। करेला भी, लौकी भी, कद्दू भी, ये सब साल भर चलते रहते हैं। उसके बाद नेनुआ, तुरई को भी आपको बता दिया। किसान भाइयों, ककड़ी की भी कुछ प्रजातियां हैं, उसको भी आप बाजार से लेके हाइब्रिड लगा सकते हैं, और या तो आप जो है खरीद करके, या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भी आपको लौकी, कद्दू, बैगन, टमाटर, मूली, गाजर, इनके सब के बीज प्राप्त हो सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, महीना मार्च का चल रहा है, इसमें एक बीज है आपका काशी कंचन लिखा हुआ है। जी सर, काशी कंचन, ये देखिए। इसकी बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। उत्पादन इसका 150 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। और इसको आप जायद के रूप में लगा करके हरी सब्जी के रूप में, ये दलहनी फसल है, उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ चूँकि दलहनी फसल है तो वायुमंडल में गर्मियों में ये आपका 50 से 60 किलोग्राम नत्रजन खेत में एकत्र कर देती है, यानी कि 100 किलोग्राम यूरिया की बचत हो जाएगी। अच्छा जो आगामी फसल आप धान का लेंगे, चाहे मक्के के लेंगे, या बैगन, टमाटर, मिर्चा लगाएंगे, तो आपको वहाँ यूरिया कम देना पड़ेगा। तो आप लोबिया भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी सब्जियां रही, जो इनको मुख्यतः हम लतर वाली सब्जियां। नहीं सर, तो ये बता दी लोबिया का सर बुआन किस प्रकार करना चाहिए, खेतों में किस प्रकार इसकी मात्रा रहनी चाहिए? अगर किसान भाई इसको लगाएं खेतों में बोए तो कितनी मात्रा इसके सर, कितनी हेक्टेयर में कितनी मात्रा रहनी चाहिए? किसान भाइयों, जैसे आपको काशी कंचन हमने बताया, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के द्वारा निकाली गई एक उत्तम प्रजात है। पूसा 2 फसली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से निकाली गई
लोबिया की प्रजाति है जो जी। हरे चारे में भी प्रयोग की जाती है, इसीलिए इसका नाम है दो फसली। इसमें जो आपकी फलियां हैं तोड़ करके सब्जी बना के खाया जाता है, और इसको मक्का, ज्वार, बाजरा के साथ अंतर सस्सन में बो देते हैं तो उस फसल के ऊपर चढ़ करके फलती है। फल को हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, और मक्के के यदि हम बेबी कार्न लगाए हैं सलाद में खा लेते हैं। हरे चारे के रूप में इस दलहनी फसल को काट करके पशुओं को चारा भी खिलाते हैं। इसकी बुआई करने का तरीका किसान भाइयों है, जैसे आप काशी कंचन की बुआई करना चाहते हैं तो आप 30 सेंटीमीटर से लेकर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में इसकी बुआई 5 सेंटीमीटर की दूरी पर करेंगे। तो लाइनों में बुआई करने से होता क्या है किसान भाइयों, कीड़े जो होते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने में समस्या आती है, अंतर सस्सन की क्रियाएं आसान हो जाती हैं। कोई अगर आपको खरपतवार दिखता है खेत में तो आपको लाइन में दिखता है, उसको आप सिंग हैंड हो से भी खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, या 2 व्हील हो आता है उससे भी आप खरपतवार को नष्ट करके अपना लाभ ले सकते हैं। बीज दर जैसे हमने बताया आपको 20 से 25 किलोग्राम लोबिया का प्रति हेक्टेयर लगता है। हरे चारे में अगर बो रहे हैं तो वही बीज की मात्रा आप 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करेंगे। सब्जी भी मिल जाएगी, हरा चारा भी मिल जाएगा पशुओं के लिए, मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी आपकी बनी रहेगी। इसकी बुआई करने के लिए आप खेत की जुताई कल्टीवेटर से 3-4 बार कर दें, उसके बाद एक बार हैरो से जुताई कर दें, और फिर लाइनों में इसकी बुआई करें। और इसमें उर्वरक में आप नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तीनों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि दलहनी फसल है तो इसमें नत्रजन कम लगता है, नत्रजन सिर्फ 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। आपकी DAP, फास्फोरस की मात्रा, इसमें जड़ ग्रंथियाँ बनती हैं, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। तो 1 हेक्टेयर में आप 2.5 बैग DAP, 125 किलोग्राम DAP जब डालेंगे तो आपकी 20 किलोग्राम नत्रजन की पूर्ति हो जाएगी प्रति हेक्टेयर। उसके साथ साथ 50 किलोग्राम के करीब फास्फोरस मिल जाएगा। और यदि आपकी मिट्टी पोटास से भरपूर है, जैसे हमारी लवड़ी और क्षारीय मिट्टियाँ होती हैं, ये पोटास इसमें प्रचुर मात्रा में होता है तो वहाँ नहीं दिया जाता है। यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो आपको पोटास प्रति हेक्टेयर 60 किलो देना बहुत ही जरूरी है। और सब्जियों की खेती बलुई दोमट मिट्टी में ही करना लाभप्रद होता है। क्योंकि हमारी जायद ऋतु चल रही है, अभी गर्मी भरपूर है तो बारिश से पानी लगने की संभावना रहेगी नहीं, लेकिन जुलाई अगस्त में जब बारिश शुरू होती है तो खेत पानी से डूबता है तो सारी सब्जियां हमारी सूख जाती हैं। यदि बलुई दोमट मिट्टी है तो वो उसको वेल ड्रेन्ड सॉइल कहते हैं, जल निकास अपने आप ही हो जाता है। और जल निकास की नाली भी एक बगल में आप बना लें खेत में बुआई करते समय। बीज दर हमने बता दिया, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, उर्वरक की मात्रा हो गई। अब किसान भाइयों, खरपतवार की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं जायद ऋतु में, तो आप जिस दिन लोबिया की बुआई करें खेत में पर्याप्त नमी हो तो आप उसके लिए 3 लीटर एक दवा आती है पेंडिमिथिलिन, जिसको मास्टर हर्बिसाइड कहते हैं। 3 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोल बना लें और 1 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर देंगे तो 1 महीने 2 महीने तक 1 महीने तो कन्फर्म है कि कोई खरपतवार नहीं आता है। यदि दवा का अच्छा छिड़काव किए हैं तो 45 दिन 2 महीने तक खरपतवार नहीं आते हैं। 2 महीने के बाद हमारी काशी कंचन में फलियां आना शुरू हो जाती हैं, और जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो ये एक कवर क्रॉप के रूप में ये काम करती है। फसल में मृदा इरोजन नहीं होने देती है। अच्छा सर। और मृदा को संरक्षित करके रखती है, और खरपतवार भी बाद में नहीं उगने पाते हैं। यदि खरपतवार उग भी जाते हैं तो एक बीडिंग आप हाथ से कर दें, 60-70 दिन में फलियां आने लगती हैं। आप पूरा जुलाई अगस्त 90 से 120 दिन तक हरी फलियां आप प्राप्त कर सकते हैं। और कीड़े के लिए, चूँकि कीड़े बीमारी भी लगते हैं, तो कीड़े के लिए आप सिर्फ क्लोरपाइरीफास एक दवा आती है, चूँकि या सेविन डस्ट जो होती है इसका बुरकाव कर दें तो कीड़े कम लगेंगे। और जब क्लोरपाइरीफास आपको डालना है तो फलियों की तुड़ाई करने के बाद क्लोरपाइरीफास डाल दें, उसके 15-20 दिन के बाद ही फलों की तुड़ाई करें सब्जियों में, तो आप ज़्यादा लाभ में रहेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं।